गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अपना नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो की अपनी पहली हेडिंग है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4th नंबर की ऑस्मेटिक प्रेशर। उसमें अपने को पहले पढ़ना है ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, तो देखो अपने पास ये इस दो पार्ट हैं इसके। ठीक है, इस बर्तन के कंटेनर के ये वाला पार्ट किसका, आपका सॉल्यूशन का है, जिसमें आपके पास सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट है, और ये वाला पार्ट किसका, आपका प्योर सॉल्वेंट का है। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये तो कौन सी है, आपकी सॉल्यूट की है, और ये लाइन किसकी है, आपकी सॉल्वेंट की। ठीक है, बीच में आपने क्या किया है, एक SPM लगा रखी है। SPM क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो पहले तो अपने को ये पढ़ना है ये क्या होती है। जैसे आपने देखा होगा घरों में जब चाय बनती है ना, तो चाय छलनी से सिर्फ अपना सॉल्वेंट ही पास होता है, सॉल्यूट जो चाय की पत्ती होती है वो उससे पास नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जो अपने में से सॉल्वेंट के पार्टिकल को जाने देती है, सॉल्यूट के पार्टिकल को नहीं, उसे बोलते हैं SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज ज़्यादा होता है सॉल्वेंट से, जबकि क्वांटिटी में सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट से ज़्यादा होता है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज सॉल्वेंट से ज़्यादा होता है, जबकि क्वांटिटी में सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो SPM है ना, इसमें बिल्कुल जो इसके हॉल होते हैं बहुत बारीक होते हैं, पोरस टाइप के होते हैं। तो इसमें से सिर्फ आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल ही पास होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं। इधर देखो आप, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्यों, यहाँ पे क्या आपका प्योर सॉल्वेंट है, जबकि यहाँ पर क्या अपना सॉल्वेंट कम है, क्योंकि यहाँ पर आपका सॉल्यूट भी है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या आपकी कम है। तो या तो आपको ये बोलना है जब सॉल्वेंट के पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं, किसके थ्रू, SPM के थ्रू। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ध्यान रखना है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बोला है मैंने। यदि मैं ओवरऑल सॉल्यूशन देखूं तो देखो यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट है, जबकि यहाँ पर क्या आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन के बने। तो यहाँ पर आपके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, जबकि यहाँ पर क्या आपकी ज़्यादा है। आपका फ्लो कैसे हो रहा है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो आपको सिंपल बोलना है, सॉल्यूशन की लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट पार्टिकल का SPM में से, ये जो आपका प्रोसेस है इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, अब देखो इधर से अपने सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर जा रहे हैं, यहाँ पर आपकी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, जबकि सॉल्यूशन क्या है आपकी ज़्यादा है। बीच में क्या आपकी SPM लगी हुई है। इसके एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊँ, Cu2 FeCN का होल 6। ठीक है, इसका नाम होता है आपका कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल भी है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल आपके सॉल्यूशन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल कम होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एरिया कम रहेगा। तो धीरे धीरे ये जो पार्टिकल इधर फ्लो हो रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ये चाहता हूँ डिफाइन करना। तो मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन की साइड में ऊपर से एक प्रेशर अप्लाई करता हूँ, जिससे क्या होगा, ये जो आपका प्रोसेस है ऑस्मोसिस का, ये क्या होगा, आपका रुक जाएगा। ठीक है, इसे ही बोलते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर। तो आपको सिंपल बोलना है, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए सॉल्यूशन की साइड में कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मेटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है, पार्टिकल का लोअर कंसंट्रेशन से SPM के थ्रू हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट ऑस्मोसिस होता है आपका। अब इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए हम सॉल्यूशन की साइड में कुछ प्रेशर अप्लाई करते हैं। इस प्रेशर का नाम क्या होता है, आपका ऑस्मेटिक प्रेशर। ठीक है, अब यदि आपने इस ऑस्मेटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, इसमें उल्टा हो जाएगा। सॉल्यूशन से क्या होगा, पार्टिकल का मूवमेंट किस साइड में होगा, सॉल्वेंट की साइड में होगा, जिसे क्या बोलेंगे हम, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, मैं वापस एक बार और रिपीट कर देता हूँ,
सॉल्यूशन की साइड में जो हम प्रेशर लगाते हैं ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, वो तो होता है आपका ऑस्मेटिक प्रेशर। यदि आपने ऑस्मेटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया इस साइड में, तो क्या होगा, सॉल्यूशन की साइड से पार्टिकल का मूवमेंट होगा किस साइड में, सॉल्वेंट की साइड में, जिसे क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मेटिक बोलते हैं। और अपना जो आरओ होता है ना, वो आपका इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। जितने भी आपके सी वाटर हैं, इनमें से ना नमक को अलग करने के लिए यही प्रोसेस लगाते हैं हम, ठीक है, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाला। अब ऑस्मेटिक प्रेशर, इसका सिंबल क्या होता है, पाई होता है। फॉर्मूला क्या होता है, CRT, या इसको हम बोल सकते हैं CST, ठीक है। अब C बराबर क्या होता है, N/B, इसको हमने चेंज किया, N क्या होता है, WB/MB, ठीक है। तो पाई कितना है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब SPM का एग्जाम्पल यहाँ पर या तो बोलो आप K4FeCN का होल 6 या Cu2, ठीक है। पहला इसमें एग्जाम्पल है, आपको ऑस्मेटिक प्रेशर निकालना है। यदि 5% W/B गिवन है, ठीक है, और 0 डिग्री आपको बोला है, सेल्सियस टेम्परेचर बोला है, और यूरिया आपको सॉल्यूट बोला है। तो पहली बात तो ये जो 5% है ना, इसका मतलब क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट किसका होता है, सॉल्यूट का, नीचे वाला पार्ट किसका होता है, आपका सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूट का मास कितना है, 5 ग्राम। सॉल्यूशन का आयतन कितना है, 100 ml या 0.1 लीटर। आर की वैल्यू आपकी ये होती है ATM में। आपने रखा फार्मूला पाई बराबर ये, इसको सॉल्व किया तो कितना आया, पाई बराबर 18.67 ATM, ठीक है। सेकंड अपने पास क्वेश्चन है, आपको ये बोला है ऑस्मेटिक प्रेशर निकालना अपने को M/10 सॉल्यूशन का, वो भी किसका, यूरिया वाले का। 27 डिग्री आपको सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है, आर की वैल्यू आपके पास ही गिवन है। तो देखो M/10, इसका मतलब यहाँ से आप मोलरिटी कंसंट्रेशन को ही बोलते हैं। तो C की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.1 m, 1/10 है, और इसका मतलब कितना होता है आपका 0.1 m। पाई बराबर CRT, C 0.1, आर की वैल्यू ये रखी है आपने, और T कितना आपका 300, सॉल्व किया तो कितना आया 2.46 ATM, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें ही, इसके अंदर अपनी पहली वापस नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखो अपने पास एक सॉल्यूशन ये है जिसका प्रेशर कितना आपका पाई1, दूसरा कितना है, ये है, इसका प्रेशर कितना आपका पाई2। यदि दो सॉल्यूशन के ऑस्मेटिक प्रेशर की वैल्यू इक्वल है या उनकी मोलर कंसंट्रेशन आपकी सेम है, तब उसे क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यदि दो सॉल्यूशन के ऑस्मेटिक प्रेशर या मोलर कंसंट्रेशन आपस में इक्वल होती हैं, तब इसका नाम क्या होता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो पाई1 बराबर पाई2, पाई की वैल्यू क्या होती है C1, ST तो कांस्टेंट है आपका, C1 बराबर क्या होगा C2, मतलब मोलर कंसंट्रेशन इक्वल वाले दो सॉल्यूशनों को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक बोलते हैं। C को चेंज किया N/B, N को चेंज किया W/B। तो ये अपने को फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अंदर फिर अपने को ध्यान रखना है, अपने पास दो सॉल्यूशन थे पाई1 पाई2। यदि पाई1 की वैल्यू पाई2 से ज़्यादा है, ठीक है, तो अपने को समझना है ये जो आपका पाई1 है इसे तो बोलेंगे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जो आपका कम गिवन है उसे क्या बोलेंगे हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। यदि दो सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन में ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा वाला सॉल्यूशन है उसका नाम तो क्या होगा आपका हाइपरटोनिक, और जिस सॉल्यूशन में ऑस्मेटिक प्रेशर कम होगा उसका नाम क्या होगा आपका हाइपोटोनिक, ठीक है। ये गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 4% यूरिया है आपका, ये आइसोटोनिक है। 12% सॉल्यूशन जिसका आपको नाम गिवन नहीं है, क्या है कंपाउंड का, तो आपको बोला है जो अननोन कंपाउंड है उसका आप मोलर मास निकालो। सॉल्यूशन 1 4% यूरिया दे रखा है, सॉल्यूशन 2 12% अननोन गिवन है, ठीक है। तो इस 4% W/W जो भी माने, ठीक है। W1 कितना है 4 ग्राम, B1 कितना है 100 ml, M1 कितना है इसका 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। सेकंड में W2 कितना है 12 ग्राम, B2 कितना होगा 100 ml, M2 अपने को निकालना है। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला लगाना अपने को। तो इन सब की वैल्यू रखी, तो M2 कितना आया आपका 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक 10% W/B यूरिया का सॉल्यूशन है जो कि 5% W/B सॉल्यूशन के साथ में क्या है, आइसोटोनिक है। तो आपको बोल रहा है अननोन सॉल्यूट का मोलर मास निकालना आपको, ठीक है। ये खुद से करना है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। आपसे बोला है ग्लूकोज का कितना % सॉल्यूशन आइसोटोनिक होगा, किसके साथ में, 5% यूरिया के साथ में, ठीक है। तो ग्लूकोज है, मोलर मास कितना होता है 180, W तो अपने को निकालना है। यूरिया का बोला है W2 कितना है 5 ग्राम,
क्योंकि 5% बोला आपसे। M2 कितना होता है 60, B2 कितना है आपका 100 ml, ठीक है। यहाँ पर भी B1 कितना होगा आपका 100 ml। कंडीशन क्या आइसोटोनिक की, ये वाली, इनकी वैल्यू पुट की, यहाँ पे कितना आएगा आपका 100, 100 से 100 कैंसिल, तो W% में कितना आया आपका 15%, ठीक है, 15%, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 2015 बोर्ड में पूछा हुआ है। आपको ये बोला है किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना अपने को तो 400 केल्विन टेम्परेचर पर, जबकि आर की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू अपने पास गिवन है 0.082 400 केल्विन टेम्परेचर पर। तो ये बोला उसकी सॉल्यूशन की आप क्या करो, कंसंट्रेशन निकालो एक बार। तो पाई बराबर क्या होता है CRT, पाई की वैल्यू गिवन है ये आपके पास, ठीक है। सी अपने को निकालना है, आर की वैल्यू होती है टी कितना है 400, इसको सॉल्व किया तो सी बराबर कितना आ गया ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद को करना आपको, ठीक है। आपने क्या किया, ये 2013 बोर्ड में पूछा हुआ, ठीक है। 1.6 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, जो कि 0.2 लीटर सॉल्यूशन है प्रोटीन का ही, ठीक है। उसमें आपकी प्रेजेंट है टी कितना है 300 केल्विन, ठीक है। इसका आपके पास क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है ये वाला, ठीक है। तो आपसे बोला है प्रोटीन का मोलर मास क्या होगा वो अपने को निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी खुद को करना है, ठीक है आपको। तो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी चारों खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है मैं आपको एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये अपने सॉल्यूशन वाला एरिया है, ये किसका आपका सॉल्वेंट, ये किसका है सॉल्वेंट का है, जबकि ये किसका आपका सॉल्यूशन का। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन जिस चीज़ से आपके सेपरेट होते हैं उसका नाम होता है आपका SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या होती है, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो अपने में से सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को पास होने देता है, सॉल्यूट के पार्टिकल को नहीं, उसका नाम क्या होगा आपका SPM होगा। ध्यान रखना है सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज ज़्यादा होता है, जबकि सॉल्वेंट के पार्टिकल साइज क्या होता है कम होता है। सॉल्वेंट क्वांटिटी में ज़्यादा होता है, जबकि सॉल्यूट क्या होता है कम होता है। तो जिसका साइज छोटा है किसका है सॉल्वेंट का, तो क्या होगा SPM सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को पास होने देगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल को नहीं। तो इसमें क्या होता है ऑस्मोसिस में कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाइयर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की साइड में पार्टिकल्स का फ्लो होता है SPM के थ्रू। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से SPM के थ्रू हाइयर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की साइड में मॉलिक्यूल का फ्लो क्या होगा ऑस्मोसिस होगा, ठीक है। अब इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन वाली साइड में ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा कुछ प्रेशर अप्लाई करते हैं। इस प्रेशर का नाम क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। यदि आपने इस सॉल्यूशन वाली साइड में ही ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, मॉलिक्यूल आपके सॉल्यूशन से किधर जाएंगे सॉल्वेंट की साइड में, मतलब उल्टी गंगा बहेगी आपकी। जैसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अपने घरों का जो RO होता है वो आपका इसी पर काम करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस पे, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल ये है, ठीक है। बाकी तो सिंपल है, ये आपको 3 चीज़ ध्यान रखनी है। अब एक और आपका बचा है डिफ्यूजन क्या होता है। तो देखो डिफ्यूजन में ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है SPM यूज कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर ऐसे पर्टिकुलर SPM आपकी नहीं होती है। इसमें क्या बोलते हैं पार्टिकल का लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर कंसंट्रेशन की तरफ SPM के थ्रू मूवमेंट क्या होता है ऑस्मोसिस होता है, जबकि डिफ्यूजन में क्या होता है हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड में पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, जिसे क्या बोलते हैं हम डिफ्यूजन बोलते हैं। इसका जस्ट उल्टा है, उसमें ऐसी कोई फिक्स SPM नहीं होती है, यहाँ पे पर्टिकुलर SPM होती है जो क्या होती है सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को पास होने देती है, सॉल्यूट को नहीं। ये आपका है, ठीक है। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस कोई पूछे तो क्या बोलना है, ऑस्मोसिस लोअर कंसंट्रेशन की साइड से